नमस्कार दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः वैश्विक लीडर्स की जो फेहरिस्त है उसमें अपना परचम फिर से रहलाया और ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में वो पुनः सबसे ऊपर आए हैं। उन्होंने जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनको भी हरा दिया है। एंजेला मर्केल है जर्मनी की जो चांसलर है उनको भी हरा दिया। जस्टिन ट्रूडो, मैक्रोन है, इन सबसे ऊपर उनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन अब ये ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग कौन निकालता है, क्या प्रोसीजर है, क्या सैंपल सर्वे है, ये भी बताऊंगा। इस ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रधानमंत्री जी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग पहले पिछली बार जितनी ही ज्यादा है या फिर अभी बीच में क्या हाल हुआ, री इलेक्शन के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है वो बताऊंगा। और अगर अभी दोबारा से बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है ये सब बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं यूपीएससी में इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि रेटिंग एजेंसी कौन सी है। मैचिंग में यूपीएससी प्री में 4-5 रेटिंग एजेंसी देके उनकी मैच करा सकता है, निम्न में से कौन सी रेटिंग एजेंसी है, दैट्स ऑल। अब चलते हैं फर्स्ट पोस्ट की न्यूज पे। फर्स्ट पोस्ट ने साफ साफ लिखा है कि मोदी जी ने ग्लोबल रेटिंग के हाईएस्ट हैं अमॉन्ग 13 वर्ल्ड लीडर्स में। कुछ के नाम कमेंट बॉक्स में लिखवाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ के लीडर्स हैं। लेकिन ये देखिए, टेक्स अ हिट सिंस री इलेक्शन, ये बता रहे हैं कि जो री इलेक्शन हुआ है उसके बाद से उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो पिछली बार की तुलना में कम हो गई है। अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। ये मैं पहले आपको बता दूं, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से जो इंस्टीट्यूट है वो ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग निकालता है और ये 17 तारीख अपडेट किया गया, 17 जून 2021 को, कल ही। और 13 देशों के बारे में बात करता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कुल 13 कंट्रीज है जिनके लीडर्स के बारे में अप्रूवल रेटिंग निकालता है। और खास तौर पे ध्यान रखने, रियल टाइम इंसाइट है। एवरेज ऑफ एडल्ट रेजिडेंट इन ईच इंडिया, सैंपल जो है वो हर देश के हिसाब से वेरी करते हैं। मैं बताऊंगा सैंपल कितना होता है। 7 डे में मूविंग एवरेज निकाला जाता है। तो ये वो तरीका है, डायनेमिक अक्रॉस द ग्लोब है, बदलता रहता है, ये चीजें बदलती रहती हैं। तो अब बात करते हैं अपन वर्तमान में नेट अप्रूवल जो है सभी लीडर्स का वो कितना। ये देखिए, सबसे ऊपर जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं और उनके नीचे कलर वाइज सबका एक्सप्लेन कर रखा है बाइडेन जी। ये देखिए, यहां से शुरू हो रहे हैं, May 20 से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद से आप ये येलो कलर देखिए, मून जी हैं, लोपेज जी हैं। एंजेला मर्केल की अगर मैं बात करूं, एंजेला मर्केल ब्लू कलर है, तो ये देखिए ब्लू कलर की रेटिंग यहाँ इस जगह से जा रही है। ये काफी नीचे से शुरू हुई थी और उसके बाद अब इसने ऊपर से वापस आना शुरू किया है। इसके साथ अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल की बात करना जरूरी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी रेटिंग, ये देखिए अक्टूबर 19 में इनकी अप्रूवल रेटिंग थी लगभग 88% के आसपास रही है ये अक्टूबर 19 में। लेकिन उसके बाद से इसमें धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ है और ये देखिए अब वर्तमान में ये जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 62% आ गई थी ये मई के आसपास। लेकिन अब देखिए, गौर से देखिए, एंड में अप्रूवल रेटिंग वापस से बढ़ने लगी है। डिसअप्रूवल रेटिंग यहाँ पे बढ़ी है लेकिन डिसअप्रूवल रेटिंग यहाँ पे वापस कम होने लगी है। और ये डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ी क्यों है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए, ग्रीन है अप्रूव के लिए और रेड है डिसअप्रूवल के लिए, और मंथ और ईयर वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन क्लियरली दे रखा है। अब आगे अपन चलते हैं कि सैंपल साइज था इंडिया में 2126 एडल्ट, 2126 एडल्ट। मैंने पहले भी बताया कि वीकली है, डायनेमिक है, ठीक है। लास्ट अपडेट हुआ है 17 जून को, ठीक है। उसने बताया टोटल 66% अप्रूवल है मोदी जी का, 28% डिसअप्रूव्ड है। ये मैंने दिखाया कि यहाँ पे ये जो है डिसअप्रूवल जो है ये टोटल है आपका, ये यहाँ है 66% और दिस इज 28%। अब आगे बात करते हैं कि ये जो एरर हो सकता है इसमें ±1 to 3% का हो सकता है कि भाई +1 से लेके +3 तक इंक्रीज भी हो सकता है और -1 से लेके -3 तक डिक्रीज भी हो सकता है। तो ±1 to 3% का एरर होता है। इंटरव्यू जो कंडक्ट किए गए हैं वो नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सेम सैंपल ऑफ एडल्ट्स है। अब इसके साथ हमें ये और देखना है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या रहा है वर्ल्ड पे और इसका क्या एनालिसिस है। ये न्यूज तो हो गई लेकिन एनालिसिस क्या है। एनालिसिस कहता है कि अप्रूवल रेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्लोबल लीडर्स जो थी, मॉर्निंग कंसल्ट में ट्रैक किया, उसने सब में डिक्लाइन हुआ है इस पीरियड में। कौन से पीरियड में? कोविड और कोरोना के पीरियड में। सब लोग परेशान है, सब लोगों का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, कंपैरेटिवली कम हुआ है।
यद्यपि मोदी जी ने एट द टॉप ऑफ द चार्ट डिस्पाइट द ब्लिप, जो मोदी जी की कम हुई है रेटिंग उसके बावजूद भी उन्होंने अपना टॉप परफॉर्मेंस बनाए रखा है। ऐसा नहीं कि पहली बार मोदी जी ने टॉप किया है, पहले भी वो टॉप करते हुए आ रहे हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना है लोगों का, लोग गुस्से में है, वायरस के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौती में है, ऊपर से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, स्टेट्स का जो सिस्टम है वो भी अप्रूवल नहीं है, कई तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, मैंने कल ही एक स्कैम की भी बात की थी। तो इस तरीके से कारण लोगों में गुस्सा है, फिर भी एक बेटर कंपैरेटिवली बेटर रेटिंग है। अच्छा, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने पहले यहाँ पे भी बताई कि ये पहले देखी, गौर से देखी, ये सीधे गिरती हुई है, ये डिसअप्रूवल बढ़ता हुआ आया है, ये मार्च के बाद से लेके मई के बीच में ये 2 जो महीने हैं उसमें डिसअप्रूवल बढ़ा है और अप्रूवल जो है घटा हुआ है। यही यहाँ पे लिखा है मैंने कि मोदी जी का जो नेट अप्रूवल रेटिंग है वो मई 8 में 31% से जून 8 पे 37% हो गया। तो इट इज अ बिग इंक्रीज। अब ये क्यों इंक्रीज हुआ है ये भी मैं बताता हूं। ये इंप्रूवमेंट रिजल्ट है जो जून 7 को उन्होंने स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कई तरीके के अनाउंसमेंट किए, जिसमें 18 से 45 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन वाली बात थी, ठीक है। उसके अलावा जो आउटरेजियस प्राइसेस थे उनको कंट्रोल करने की बात थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगा रहते थे। उसके अलावा एक चीज देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टेट्स ने जो इनसे सेंट्रलाइज करने की बात, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ वैक्सीन की, उसको भी गवर्नमेंट ने अंडरस्टूड करके कोर्स करेक्शन किया और उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो रेटिंग इंप्रूवमेंट है हाई नंबर्स ऑफ कैजुअलिटी के बावजूद भी है सेकेंड वेव में, तो इससे ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता अभी भी उनमें विश्वास रखती है और मानती है कि वो इसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।